स्वागत है दोस्तों आपका हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश। द स्टोलन कार आज की कहानी का टाइटल है। स्टोलन कार यानी कि जो चोरी की कार है उसके बारे में ये कहानी है। हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेगा कि हम कौन से स्ट्रक्चर को कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ पीसफुल नेबरहुड। पीसफुल होता है कि शांति में, शांति प्रिय। नेबरहुड यानी कि जो पड़ोस जो होता है उसमें देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड जैक। तो वहाँ पे क्या है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कुछ मीनिंग नहीं है। लिव्ड रहता था, अ यंग मैन एक जवान आदमी रहता था, नेम्ड उसका नाम था जैक। तो जैक नाम का एक जवान आदमी रहता था। जैक वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट इंडिविजुअल। जैक क्या था, वॉज था हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रम करने वाला, एंड और ऑनेस्ट यानी कि जो ईमानदार होता है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति। आप जनरली व्यक्ति के लिए पर्सन भी यूज कर सकते हैं और इंडिविजुअल जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति था। हु ओन्ड अ शाइनी रेड कार। वह क्या करता था, ऑन करता था, ठीक है, यानी कि वह मालिक था किसका, शाइनी रेड कार यानी कि एक चमकदार लाल कार का वह मालिक था। ही चेरिस्ड हिज कार एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ इट। उसने क्या किया था, चेरिश का मतलब होता है कि ऐसे पाल पोस के रखना, ठीक है। तो जनरली कार है उसका मतलब हो गया कि वो संभाल के रखता था, उसको चमका उमका के रखता था। हिज कार एंड और टुक यानी कि टुक केयर होता है ना, टेक केयर करना, देखभाल करना। तो वैसे ही टुक केयर वह देखभाल करता था, ग्रेट ऑफ इट यानी कि बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता था। आगे बढ़ते हैं। वन सनी मॉर्निंग यानी कि एक धूप वाली दोपहर, एज जैक वॉज रनिंग एरेंड्स। जैक वॉज क्या कर रहा था, रन होता है कि रन का मतलब दौड़ना ही सीखा होगा अपन ने, लेकिन रनिंग एरेंड का होता है कि नॉर्मल जो काम वाम कर रहे होते हैं, रोजमर्रा का जो काम होता है वह कर रहा था। He parked his car in front of a grocery store. उसने क्या की, पार्क कर दी अपनी कार को यानी कि खड़ी कर दी। His car अपनी कार को in front of यानी in front of होता है के सामने, किसी के सामने। यहाँ पे before भी यूज कर सकते हैं, before का मतलब भी सामने होता है। खड़ी कर दी अ ग्रोसरी स्टोर यानी कि जो एक ग्रोसरी स्टोर होता है जहाँ पे खाने पीने का रोजमर्रा का जो सामान मिलता है उसके सामने उसने खड़ी कर दी। Little did he know that, लिटिल डिड, अब यहाँ पे जैसे होता है ना डिड ही नो, क्या वह जानता था, वैसे ही लिटिल एज WH वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे कि उसे क्या पता था, दैट की हिज लाइफ उसका जो जीवन है, वॉज अबाउट टू टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। अबाउट टू टेक, ठीक है, अबाउट टू टेक यानी कि लेने ही वाला था, ठीक है, अभी लेने ही वाला था। क्या लेने वाला था, अनएक्सपेक्टेड टर्न यानी कि एक बिना उम्मीद वाला टर्न, मोड़ जो है वो लेने ही वाला था। उसका जो लाइफ है उसे ये नहीं पता था। When he returned, जब वह लौटा, he was shocked, वह क्या हो गया, शॉक हो गया यानी कि भौचक्का हो गया। To find an empty parking spot, to find होता है पा करके, an empty यानी कि खाली, पार्किंग स्पॉट यानी कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का स्थान है वह खाली देख के वह भौचक्का हो गया, चौंक गया, पूरा शॉक हो गया। वेयर जहाँ हिज कार शुड हैव बीन, वहाँ क्या है, उसकी कार क्या होनी चाहिए, शुड हैव बीन होनी चाहिए थी, ठीक है। ये पास्ट के अंदर यदि कुछ होना चाहिए था उसके लिए हम शुड हैव बीन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि ऐसा कहते हैं ना शुड बी देयर, वहाँ वो होनी चाहिए, तो पास्ट में होगा तो शुड हैव बीन, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी कार होनी चाहिए थी, वो खाली स्पॉट उसको दिखा। हिज बिलव्ड कार यानी कि उसकी जो प्यारी कार थी, हैड बीन स्टॉलन, तो वह क्या, उसकी स्टील की, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैड बीन स्टॉलन, वह चोरी हो चुकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा ही है तो कमेंट भी करके मुझे आप बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमिन टू रिट्राइव हिज कार, ठीक है। डिटरमिन होता है संकल्प करना, निश्चय करना, निश्चय करते हुए। रिट्रीव होता है कि वापस पाने का, हिज कार अपनी कार को वापस पाने का निश्चय करते हुए। जैक रिपोर्टेड, जैक ने क्या किया, रिपोर्ट किया, ठीक है, या बतलाया। द इंसिडेंट, जो भी घटना हुई थी, टू द पुलिस, जो पुलिस है उसको उसने इस घटना के बारे में रिपोर्ट की, उसको बताया।
डेज टर्न इनटू वीक्स, जो दिन है टर्न बदल गए, इनटू वीक्स सप्ताहों में जो दिन है वो बदल गए। एंड और होप बिगेन टू फेड, होप जो है आशा जो है, बिगेन यानी कि शुरू हो गई, टू फेड यानी कि फीका पड़ना शुरू हो गई, लाइक कार मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसे करके उसकी जो होप है वो फीकी होनी शुरू हो गई। जस्ट व्हेन यानी कि तभी जब जैक हैड ऑलमोस्ट, जैक ने क्या है ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, गिवन अप यानी कि गिव अप होता है हार मान लेना, गिवन अप हार मान ली, जब जैक ने ऑलमोस्ट हार मान ली थी, ही रिसीव्ड वह प्राप्त करता है, ठीक है, ही रिसीव्ड वह प्राप्त करता है एन एनोनिमस नोट, एनोनिमस होता है अज्ञात, ठीक है, या अनजान भी आप कह सकते हो, तो अज्ञात नोट यानी कि पत्र जो है वो प्राप्त करता है। द नोट रिवील्ड द लोकेशन ऑफ हिज स्टोलन कार, नोट ने क्या हुआ रिवील किया, ठीक है, यानी कि बताया, उसने पता लगा, द लोकेशन यानी कि जो स्थान है, ऑफ हिज स्टोलन कार उसकी चुराई हुई कार का, उसके बारे में उसने नोट ने बताया। एंड यानी उसमें लिखा हुआ था, एंड और इंस्ट्रक्टेड हिम टू मीट एट एन अबेंडेंड वेयर हाउस, इंस्ट्रक्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होते हैं कि निर्देश होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टेड हिम यानी कि जो नोट है उसने उसको मार्गदर्शन दिया, इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिए, हिम उसे, टू मीट मिलने का, एट एन अबेंडेंट, अबेंडेंट होता है कि छोड़ा हुआ, कि परित्याग किया हुआ, जैसे कोई चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं, अबेंडेंट कार यानी छोड़ी हुई कार, लावारिस कार, वैसे ही। तो अबेंडेंट वेयर हाउस यानी कि जो गोदाम है वहाँ पे उसे मिलने के लिए इंस्ट्रक्शन उसे मिले। क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी है मिक्स्ड विद द अप्रीहेंशन, जो क्यूरियोसिटी है यानी कि जो उसकी जिज्ञासा है वो मिल गई थी, विथ यानी कि के साथ में मिल गई थी उसकी जिज्ञासा, भय के साथ में उसकी जिज्ञासा मिल गई थी। अप्रीहेंशन होता है भय, आप कह लो जो डर है उसके साथ में उसकी जिज्ञासा है वो मिक्स हो गई थी कि क्या होगा अब। जैक फॉलोड द नोट्स इंस्ट्रक्शन, जैक ने क्या किया फॉलो किए, ठीक है, फॉलो का मतलब पीछा करना भी होता है और अनुसरण करना भी होता है, जैसे आपको डायरेक्शन मिली है आप उनको फॉलो करो यानी उनको अनुसरण करो आप, तो उसने क्या किया उसको फॉलो किया। द नोट्स इंस्ट्रक्शन, जो नोट के जो भी इंस्ट्रक्शन थे, निर्देश दिए हुए थे उन सबको उसने फॉलो किया। एज जैसे ही इंटर्ड द डिमली लिट वेयर हाउस, जैसे ही क्या हुआ इंटर किया उसने, प्रवेश किया, किसमें, डिमली लिट, डिमली होता है कि स्पष्ट रूप से या फिर ऐसे थोड़ा ऐसे धीमा धीमा, लिट होता है प्रकाश, तो जो पुराना गोदाम होगा तो उसमें क्या होगा प्रकाश वगैरह जो है, रोशनी वगैरह वो बहुत कम रहेगी, तो डिमली लिट वेयर हाउस यानी कि जो गोदाम है उसमें उसने प्रवेश किया। ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा या उसने पाया, हीज कार पार्क इन द सेंटर, उसकी कार जो है पार्क की हुई थी, पार्क यानी कि खड़ी थी, इन द सेंटर एकदम बीच में उसकी कार जो है वो खड़ी थी। कंफ्यूजन उलझन जो है, फिल्ड हिज माइंड, उसका क्या हुआ फिल कर दिया उसने, भर दिया, हिज माइंड उसका जो दिमाग है उसने भर दिया उलझन को। व्हेन जब ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया उसने, अ मैसेज एक संदेश पे, ऑन द विंडशील्ड, जो उसकी विंडशील्ड होती है, जैसे कार में जो आगे का जो शीशा होता है उसको विंडशील्ड कहते हैं, क्योंकि विंडशील्ड का मतलब होता है कि हवा से बचाने वाली कोई शील्ड, तो उसके ऊपर कुछ मैसेज लिखा हुआ था। अब क्या मैसेज आगे लिखा हुआ है, फाइंड द की टू अनलॉक योर डेस्टिनी, फाइंड यानी कि खोजो, द की चाबी खोजो, टू अनलॉक करने के लिए, ताला खोलने के लिए, वैसे ही योर डेस्टिनी यानी कि जो तुम्हारा भाग्य है उसको खोलने के लिए चाबी खोजो, ऐसा उस विंडशील्ड के ऊपर जो है लिखा हुआ था। जैक ने क्या किया, स्कैन किया, ठीक है, स्कैन का मतलब होता है कि ध्यान से देखना, ठीक है। द वेयर हाउस, जो वेयर हाउस है गोदाम जो है उसको ध्यान से देखा उसने। सर्चिंग फॉर क्लूज, सर्च खोजबीन की, फॉर क्लूज इशारे या जो संकेत जो होते हैं उनके लिए उसने खोजबीन की। हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं, फेल अपॉन अ टेबल, ठीक है, जैसे फॉल होता है गिरना, वैसे आंखें हैं जो उसकी एक नज़र जो है वो गिरी, किस पे गिरी, अपॉन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर उनकी जो नज़र है वो गिरी। विथ एन असॉर्टमेंट ऑफ कीज, असॉर्टमेंट ऑफ कीज क्या होता है, कीज तो चाबियां हो गई हैं, असॉर्टमेंट यानी कि मिश्र आप कह लो या एक गुच्छा कह लो, उसके ऊपर चाबियों का एक गुच्छा था, उसके ऊपर उसकी नज़र गिरी। पजल्ड होता है, पजल जनरली उलझन वाला काम जो होता है, पहेली जो होता है उसको
पजल्ड कहते हैं या उलझा हुआ। ही बिगेन, वो ऐसे थोड़ा उलझा हुआ था। ही बिगेन, उसने शुरू किया। ट्राइंग, कोशिश करना। डिफरेंट कीज इन हीज कार्स इग्निशन, डिफरेंट कीज यानी कि अलग अलग जो चाबियां हैं उनको इन हीज, अपने कार्स इग्निशन, जो कार का जो इग्निशन होता है जहाँ पे चाबी लगा के उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो जो इग्निशन है उसमें उसने कोशिश करना शुरू किया। आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स, यानी कि आफ्टर के बाद, सेवरल यानी कि कई सारे, अनसक्सेसफुल असफल अटैम्प्ट्स यानी कि प्रयास जो है उनके बाद, ही पिक्ड अप, उसने, पिकअप होता है उठाना, ठीक है, पिक्ड अप उसने उठाई, अ पेक्यूलियर की, पेक्यूलियर होता है कि अलग दिखने वाली या अजीब दिखने वाली की, चाबी उसने उठाई, दैट जो स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, स्टूड आउट होता है कि अलग, स्टूड आउट जैसे स्टैंड होता है ना कि खड़े होना, स्टैंड आउट यानी कि अलग खड़े होना, वैसे ही पास में है स्टूड आउट यानी कि अलग खड़ी थी या अलग पड़ी थी, फ्रॉम द रेस्ट यानी कि जो बाकी हैं उनसे, बाकी जो चाबियां उनसे वह अलग पड़ी थी। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ट्रेम्बल होता है ऐसे कांपना, ठीक है, तो कांपते हुए हैंड्स यानी कि हाथों से, जैक इंसर्टेड द की इनटू द इग्निशन, जैक ने क्या की, इंसर्ट की, ठीक है, इंसर्ट होता है अंदर डालना, तो उसने अंदर डाली द की, चाबी को, इनटू में द इग्निशन, जो चाबी का स्टार्ट करने वाला होता है उसमें उसने चाबी को डाली, इग्निशन में डाली। टू हीज एस्टोनिशमेंट यानी कि उसके अचंभे के लिए या उसको अचंभा हुआ, द कार्स इंजन रोड टू लाइफ, जो कार का इंजन है, कार्स इंजन, जो कार का इंजन है, रोड होता है कि दहाड़ना, ठीक है, रोड टू लाइफ यानी कि जो जीवन के लिए दहाड़ है। अब यहाँ पे कार का इंजन है तो वो मतलब स्टार्ट हो गया है उसका। रिवेलिंग अ हिडन कंपार्टमेंट अंडरनीथ द सीट, ठीक है, रिवेलिंग होता है कि खुलासा करना या पता चलना, पता चलते हुए, अ हिडन कंपार्टमेंट, एक गुप्त जो डिब्बा है उसका, अंडरनीथ, अंडरनीथ होता है कि नीचे, द सीट, जो बैठने की जो सीट है, कार की जो सीट है उसके जस्ट नीचे, अंडरनीथ एक हिडन कंपार्टमेंट था उसका, उसे पता चला। इनसाइड ही फाउंड अ बैग फिल्ड विथ मनी, इनसाइड अंदर, ही फाउंड वह पाता है, अ बैग यानी कि एक बस्ता वह पाता है, फील्ड भरा हुआ, विथ मनी पैसे से भरा हुआ एक बस्ता वह पाता है, एंड और, अ नोट दैट रीड, एक नोट यानी कि एक पत्र भी पाता है, दैट रीड जो पढ़ा उसने, कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि बधाइयाँ हो, यू हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, आपने क्या कर लिया है, पास कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है, द टेस्ट यानी कि जो परीक्षा है, ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्र की जो परीक्षा है वो आपने पास कर ली है। द कार वॉज नेवर स्टोलन इन रियलिटी, जो कार है नेवर स्टोलन, कभी चोरी नहीं हुई थी, इन रियलिटी वास्तव में ये जो कार है कभी चोरी नहीं हुई थी, बट लेकिन स्टोलन एज ए चैलेंज, ये चुराई गई थी एज ए चैलेंज यानी कि एक चुनौती के रूप में, टू फाइंड योर ट्रू ऑनर, टू फाइंड पाने के लिए, योर ट्रू ऑनर यानी कि तुम्हारा असली मालिक पाने के लिए ये कार चुराई गई थी। जैक रियलाइज्ड, जैक ने एहसास किया, द होल एक्सपीरियंस जो पूरा का पूरा अनुभव था, वॉज एन सेटअप, क्या था, एक सेटअप था यानी कि एक रूप रचना थी, टू टेस्ट हिज लव फॉर हिज कार, टेस्ट होता है परीक्षण करने की, हिज लव उसका प्यार, फॉर हिज कार उसकी कार के लिए, जो उसका प्यार है उसको मतलब उसको टेस्ट करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए पूरा पूरा एक रूप रचना की गई थी। ओवरवेल्म्ड विथ ग्रेटिट्यूड, ओवरवेल्म्ड मतलब कि भर जाना, विथ ग्रेटिट्यूड यानी कि वह आभार से या एहसानमंदी से वह भर गया। ही डिसाइडेड टू डोनेट द मनी, उसने क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय किया उसने, टू डोनेट दान करने का, द मनी जो पैसा है उसको दान करने का उसने निश्चय किया, कहाँ दान करने का, टू अ लोकल चैरिटी यानी कि जो स्थानीय है उसकी जो चैरिटी होती है कि जहाँ पे हम भिक्षा वगैरह देते हैं या डोनेशन वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे उसने दान करने का निश्चय किया। नोइंग दैट यानी कि जानते हुए कि ही हैड पास्ड द टेस्ट, कि वह पास कर चुका है, उत्तीर्ण हो चुका है, द टेस्ट जो परीक्षा थी उसमें उत्तीर्ण हो चुका है, एंड और स्टेड ट्रू टू हिज वैल्यू, स्टे ट्रू होता है कि बने रहना, ठीक है, तो स्टे ट्रू है सत्य बना रहा या सही बना रहा, हिज वैल्यूज
यानी कि अपनी जो भी मूल्य है उनके लिए वह सही बना रहा। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, यानी कि उस दिन से फॉरवर्ड आगे, जैक्स स्टोरी स्प्रेड थ्रू आउट द टाउन, जैक की जो कहानी है, स्टोरी है, स्प्रेड फैल गई थ्रू आउट द टाउन, यानी कि पूरे के पूरे शहर के अंदर उनकी जो कहानी है वो फैल गई। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ कार लवर, ही बिकेम वह बन गया, अ सिंबल एक प्रतीक बन गया, ऑफ कार लवर्स यानी कि जो कार के जो प्रेमी होते हैं उनके लिए एक वह प्रतीक बन गया, एंड और अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, एक सोर्स स्रोत बन गया, ऑफ किसका, इंस्पिरेशन यानी कि जो प्रेरणा का जो स्रोत होता है वो बन गया, फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए। द स्टोलन कार टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो स्टोलन कार है, जो चुराई हुई कार है, टर्न्ड आउट निकली, टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है कि बुरे में अच्छा होना। तो जो चुराई हुई कार थी, हुआ तो वैसे बुरा ही था, उसकी कार चोरी हो गई, लेकिन वो क्या निकली, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकली, यानी बुरे में अच्छा निकली वह कार। टीचिंग जैक यानी कि सिखाते हुए जैक को, एंड और द कम्युनिटी जो समुदाय है उसको, अ वैल्यूएबल लेसन एक मूल्यवान पाठ सिखाते हुए, अबाउट के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग ट्रू टू वन सेल्फ, इम्पोर्टेंस यानी कि जो महत्व है, ऑफ स्टेइंग ट्रू यानी कि सत्य बने रहने का जो महत्व है, टू वन सेल्फ अपने आप से, ये जो वैल्यूएबल लेसन है ये उसने सिखाया जो कार चोरी हुई थी। तो इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। आपको इंग्लिश पढ़ के मज़ा आ रहा है क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी आप स्टोरी लेके आइए या ऐसे पैराग्राफ लेके आइए, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।